रामायण भारत के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब मानते हैं। तो वहीं कई धर्मावलंबियों का यह पूर्ण विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। हम यहाँ पर इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आज आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं कोई काल्पनिक रचनाएं नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं थी। हम आपको बताएंगे 15 ऐसे सबूत जो रामायण को सत्य साबित करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जानिए अपने धर्म ग्रंथों के बारे में। इसमें पहले नंबर पर आता है लंकापति रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। यह वही महल है जिसमें श्रीलंका में रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है कोबरा हुड केव। रामायण के अनुसार रामायण में सीता का हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा गया था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबरा हुड के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर चारों ओर की नक्काशी से पता चलता है कि यह रामायण कालीन गुफा है और यह आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 3 पर आते हैं राम सेतु के पत्थर, जो कि पानी में तैरते हैं। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे और शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वे सचमुच तैरते दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास तैरने वाले इस पत्थर के मौजूद होने के प्रमाण हैं। नंबर 4 हनुमान गढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी इसी स्थल पर करते थे। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। यह एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। बता दें कि रामायण में भी हनुमान गढ़ी का उल्लेख किया गया है। नंबर 5 श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रामायण के रामायणकालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनमें से 4 हवाई अड्डों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: उसानकोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और बारियापोला। इन 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसानगोड़ा हवाई अड्डे की स्वयं रावण निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। नंबर 6 द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब राजवैद्य सुषेण के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था। तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई थी। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया। यह पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है और जब वैज्ञानिक ने इस पर्वत पर रिसर्च की तो पता चलता है कि इस पर्वत पर वह जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती है। नंबर 7 लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया था, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों टंक काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपने प्राणों को त्याग दिया था। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। नंबर 8 पंचवटी। दोस्तों, जब सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए थे तो उन्होंने यहीं पर झोपड़ी बनाकर वनवास पूरा किया था और साथ में यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक को भी काटा था। यह पंचवटी तपोवन आज भी नासिक में स्थित है और यहीं पर सीता गुफा के नाम से एक गुफा भी मौजूद है। नंबर 9
कोडेश्वर मंदिर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावण भगवान शिव की पूजा करता था और इसलिए उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर का निर्माण भी कराया था। आपको बता दें कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव से ज्यादा उसके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई हैं। बता दें, इस मंदिर में बनी आकृति में रावण के 10 सिरों को भी दिखाया गया है। नंबर 10, हनुमान जी के पैरों के निशान। हनुमान जी ने जब सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है जहां उन्होंने सबसे पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी जिंदा हैं और चट्टानों पर मौजूद हैं। इसके अलावा रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। उसके पास एक झरना है। इसी झरने के पास ही हनुमान जी के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग से जांच पता करने से चलता है कि चिन्हों की उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व आंकी गई। इसके अलावा भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया। नंबर 11, राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। वाल्मीकि की रामायण से पता चलता है कि राम सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। नील के सानिध्य में नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने। समुद्र पर बने राम सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। आज भी राम सेतु का होना रामायण को सच साबित करने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। नंबर 12 पर आता है सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। नंबर 13, अशोक वाटिका। वर्ष 2004 में पंजाब के बांगा इलाके में रहने वाले अशोक कैंथ ने श्रीलंका में अशोक वाटिका की खोज की। बता दें कि रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद करके रखा था। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान है। अशोक वृक्षों की अधिकता होने के कारण ही इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। इस जगह पर सीता जी को एलिया के नाम से जाना जाता है और नुब्रा एलिया नामक जगह के पास स्थित है। बता दें कि यहाँ आज भी सीता जी का मंदिर है और पास ही एक झरना है। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे विजिट कर देख सकते हैं। नंबर 14 पर आता है जानकी जी का मंदिर। नेपाल में जनकपुर नाम का एक शहर है, वहां पर जानकी मंदिर है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि सीता माता के पिता का नाम जनक था, जिसके कारण इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। बता दें कि सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसी वजह से इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। बता दें कि यहाँ हर रोज दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। नंबर 15, रामलिंगम। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था, इसलिए भगवान राम को पश्चाताप करना था। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी और तब भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। तब एक रेत का शिवलिंग सीता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे और एक शिवलिंग को स्वयं भगवान श्री राम जी ने बनाया था, जो आज भी इसी मंदिर में स्थित है। इसलिए इस जगह को रामलिंगम कहा जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में। जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद।